हेलो। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उम्मीद डिजिटल एकेडमी में। आप सभी को पता होगा कि अभी हम लाइव आए हुए थे 7 बजे में अभी हम लाइव आए हुए थे उर्दू चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने के लिए कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम वो लाइव नहीं ले पाए। तो अभी हम ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाल रहे हैं, जिसमें हम उर्दू चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराएंगे। पहला चैप्टर हम शबनम कमाली, दूसरा भाभी जान, फिर तीसरा फरार, चौथा कटी हुई शाख, पांचवा आशियाना, छठा आलमी हिद्दत और सातवां रिया। ये सातों चैप्टर अभी हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डालेंगे और इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो होता है वो डालेंगे, जिसमें हमारा आज का पहला सवाल है शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? अहमद रजा, मुस्तफ़ा रजा, हसन रजा, एहसन रजा। तो आप सभी को पता है कि शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है और वही आंसर यहाँ जवाब में भी डाल दिया गया है। आप लोग यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा सवाल है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? फरिश्ते, पैगंबर, बुजुर्गान दीन, अल्लाह ताला। तो आप सभी को भी पता है कि इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं। तीसरा सवाल है, हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? हुक्मरान वक्त की, बुजुर्गान दिन की, अल्लाह ताला की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। वही जवाब यहाँ नीचे साइड में भी लिखा हुआ है। चौथा सवाल है, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? तो शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? सीतामढ़ी में पैदा। और कब हुए थे? 1938 में पैदा हुए थे। शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए थे? 1938 में। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि सीतामढ़ी किस राज्य में है, किस सूबा में है? तो सीतामढ़ी बिहार सूबा में है, बिहार सूबा में है। पांचवा सवाल है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो अभी हम बताए थे शबनम कमाली की पैदाइश 1938 में हुई। छठा सवाल है, शेर में कितने मिसरे होते? तो आप लोग भी आमतौर पर शेर पढ़ते होंगे। तो शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो शेर में 2 मिसरे होते हैं। सातवां सवाल है, आकाश का मुतरादिफ क्या होगा? तो आकाश का मुतरादिफ खुर्शीद, आफताब, आसमां, उफ्क। तो आफताब मतलब आसमान, तो वही वो उसका मिलता जुलता लफ्ज तो आसमान होगा, मतलब मुतरादिफ जिसका माने सेम हो। क्या है? हमद में किसकी तारीफ की जाती है? तो खुदा ताला की तारीफ की जाती है। नौवां सवाल हमारा हो जाएगा, हमद में जुल जलाल किसके लिए आया? हमद में जुल जलाल किसके लिए आया? खुदा के लिए, रसूल के लिए, अंबिया के लिए, बुजुर्गान दीन के लिए। तो आप सभी को भी पता होगा कि हमद में जुल जलाल किसके लिए आया है? तो खुदा के लिए जुल जलाल लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। हमद का मुतरादिफ क्या होगा? हमद का मुतरादिफ आपको हो जाएगा सना। वही जवाब यहाँ भी लिखा हुआ है, हमद का मुतरादिफ होता है सना। 11वां सवाल है, बाब फैज से दो जहां को क्या मिलता है? तो बाब फैज, जैसे आप जब ये वाला पूरा हमद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज्क। तो वही बाब फैज से दो जहां को क्या मिलता है? तो रिज्क मिलता है। 12वां सवाल है, नूर की जिद क्या होगी? नूर की जिद क्या होगी? तो नूर की जिद जुल्मत हो जाएगी। नूर की जिद क्या हो जाएगी? जुल्मत हो जाएगी। 13वां सवाल है, नात में किसकी तारीफ की जाती है? तो आप सभी को पता होगा कि हमद में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। और नात में किसकी तारीफ की जाती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाएगी। तो 13वां का आंसर हो जाएगा ए। हमारा 14वां सवाल हो जाएगा, मुंकबत में किसकी तारीफ की जाती है? मुंकबत में किसकी तारीफ की जाती है? फरिश्तों की, बुजुर्गान दिन की, खुदा की, रसूल की। तो मुंकबत में बुजुर्गान दिन की तारीफ की जाती है, बुजुर्गान दिन की तारीफ की जाती है। 15वां नंबर सवाल है, कसीदा कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है? रसूल की, बादशाहों की, बुजुर्गान दिन की, खुदा की। तो कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है? बादशाहों की। यहाँ से एक लॉन्ग सवाल आता है कि हमद में किसकी तारीफ की जाती है? हमद में
किसकी तारीफ की जाती है? तो हमद में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। और नात में किसकी तारीफ की जाती है? नात में किसकी तारीफ की जाती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। उसके बाद है कि मुनक़िबत में किसकी तारीफ की जाती है? मुनक़िबत में किसकी तारीफ की जाती है? तो मुनक़िबत में बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाती है। और चौथा सवाल आ जाएगा कि कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है? तो कसीदा में बादशाहों की तारीफ की जाती है। तो आपको चारों चीज दे देगा और पूछेगा कि हमद, नात, मुनक़िबत और कसीदा में क्या फ़र्क है? तो आप लिख देंगे हमद में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है, नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है, मुनक़िबत में बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाती है और कसीदा में बादशाहों की तारीफ की जाती है, बादशाहों की तारीफ की जाती है। इस तरह हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है और दूसरा चैप्टर यहाँ से भाभी जान स्टार्ट होता है। भाभी जान का पहला सवाल है कि भाभी जान को किसने लिखा है? सुहेल अजीमाबादी ने। तो सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? 1910, 1911, 1912, 1913। तो सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 में हुई। दूसरा सवाल है सुहेल अजीमाबादी की पहली अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तंकों का सहारा, डाइन, चार चेहरे, दर्पण। तो सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम है चार चेहरे। सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? 1980, 1981, 1982, 1983। तो आप सभी को पता होगा कि सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल 1980 में हुआ। तो सुहेल अजीमाबादी कब पैदा हुए? 1911 में पैदा हुए। और कब इंतकाल किए? 1980 में इंतकाल कर गए सुहेल अजीमाबादी। सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना 10वीं क्लास के किताब में है? तो वो है भाभी जान। भाभी जान सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना है? भाभी जान। सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? मुजीबुर रहमान, हबीबुर रहमान, कलीमुर रहमान, अजीमुर रहमान। तो सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम था मुजीबुर रहमान। सवाल नंबर 6 है शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? किस नस्री सिन्फ से है? अफसाना, नावल, ड्रामा, दास्तां। तो सुहेल अजीमाबादी का जो ये है भाभी जान वो अफसाना है। वो क्या है? अफसाना है। 7वां सवाल है निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो ये मतलब भाभी जान जो कहानी है उसको लिखने वाला कौन है? तो सुहेल अजीमाबादी है। एक ही सवाल को घुमा फिरा के दिया रहता है, तो आप लोग अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आप लोग से बन जाएगा। 8वां सवाल है सुहेल अजीमाबादी कितने साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया? तो सुहेल अजीमाबादी जब 1 ही साल के थे तो उनके वालदा का इंतकाल हो गया, उनके वालदा का इंतकाल हो गया। 9वां सवाल है सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश पटना में हुई। और पटना का ही पुराना नाम अजीमाबाद था। पटना का ही पुराना नाम अजीमाबाद था, इसलिए उनके नाम में अजीमाबादी लगता है। इसलिए सुहेल अजीमाबाद के नाम में सुहेल अजीमाबादी लगता है। 10वां सवाल है सुहेल अजीमाबादी के एक नावल का नाम बताइए। तो इसमें देख लीजिए 2 गज जमी, बेजर के पौधे, जबल मुनली सरक, मैदान आमल। तो सुहेल अजीमाबादी के एक नावल का नाम क्या है? बेजर के पौधे। बेजर के पौधे। 11 नंबर सवाल इनमें से सुहेल अजीमाबादी का मजमुआ कौन सा है? सुहेल अजीमाबादी का मजमुआ कौन सा है? आदमी के रूप, आंख में चोले, अनोखी मुस्कुराहट, दर्पण। तो आदमी के रूप सुहेल अजीमाबादी के अफसानवी मजमुआ है। 12वां सवाल है सुहेल अजीमाबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला था? तो सुहेल अजीमाबादी ने कौन सा अखबार निकाला था? साथी। कौन सा निकाला था? साथी। 14वां नंबर सवाल है अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? राशिदुल खैरी। और ये नसीर और खदीजा जो है, नसीर और खदीजा ये पहला अफसाना है। ये पहला अफसाना है। पहला अफसाना कौन है?
तो आप लोग कहेंगे कि नसीर और खदीजा पहला अफसाना है। 15 नंबर सवाल है, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? क्या रिश्ता था? तो रुकैया भाभी का जो है अख्तर के साथ देवर और भाभी का रिश्ता था। 16वां सवाल है, सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? ससुराल में, दधियाल में, ननियाल में, खाला मियाँ के घर। तो सुहेल अजीमाबादी का जो इब्तदाई तालीम है, बचपन में मतलब जहाँ से आदमी पढ़ाई शुरू करता है, वो पढ़ाई ननियाल से शुरू हुई थी। उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो वो नानी के यहाँ ही थे, तो वहाँ से उनका इब्तदाई तालीम शुरू हुआ था। 17वां सवाल है, सुहेल अजीमाबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत की? सूबाए तालीम, ऑल इंडिया रेडियो, रेलवे, कॉलेज। तो सुहेल अजीमाबादी ने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत की। 18 नंबर सवाल है, भाभी जान किसका अफसाना? निगार अजीम, कमर जान, सुहेल अजीमाबादी और मोहम्मद मोहसिन। तो भाभी जान किसका अफसाना है? सुहेल अजीमाबादी का। एक ही सवाल देखें आप लोग, 3 दफा घुमा के एक ही सवाल को पूछ दिया अब तक। इसलिए हमने इस लिस्ट में वो तीनों सवाल डाला, ताकि आप लोग को समझ में आए कि एक ही सवाल को घुमा घुमा के 3 तरीका से पूछा जाता है। 19 नंबर सवाल है, रुकैया भाभी किस अफसाने की किरदार है? कटी हुई साख, फरार, आसियाना। फिर वही सवाल फिर से आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, रुकैया भाभी किस अफसाने के किरदार है? तो हो जाएगा भाभी जान। यहाँ आंसर छूट गया है शायद उसका, भाभी जान इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, फरार। तीसरा चैप्टर जो है वो फरार, वो शुरू हो रहा है। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद शबीर, सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद बशीर, सैयद मोहम्मद हफीज। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद। दूसरा सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू में महारत रखते थे? तारीख, अदब, नफ्सियात, सहाफ़त। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू में महारत रखते थे? वो नफ्सियात में महारत रखते थे। 13वां नंबर सवाल है, सैयद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? पटना, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, दिल्ली। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई। फरार किसका अफसाना है? सुहेल अजीमाबादी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, कमर जहां, शकीला अख्तर। तो फरार किसका अफसाना है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1908, 1909, 1910 या 1911। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कभी 1910 में। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? इंतकाल कब हुआ? सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? छठा नंबर सवाल है, महमूद की अहलिया का नाम क्या था? कुरैसा, आयशा, जुबैदा, महमूद। तो महमूद देख रहे हैं, ऑप्शन बनाने वाला भी क्या सेट किया। महमूद की अहलिया का नाम क्या था? महमूद। लेकिन असल में महमूद की अहलिया का नाम जुबैदा था। सवाल नंबर 7 है, अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? अजीम, हकीम, नदीम, कलीम। तो महमूद के दोस्त का नाम क्या था? अजीम था। 8वां नंबर सवाल है, इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दबिस्तान जिमाबादी से है? प्रेमचंद, निगार अजीम, सैयद मोहम्मद मोहसिन, जिलानी बानो। तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन, क्योंकि चैप्टर ही सैयद मोहम्मद मोहसिन वाला चल रहा है, तो लगभग सारे आंसर सैयद मोहम्मद मोहसिन ही हो जाएंगे। जख्म के फूल किसका शेरी मजमू है? तो वो भी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। आगे फिर यहाँ से चौथा चैप्टर नंबर 4 शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 4 यहाँ से शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 4, कटी हुई शक, डॉक्टर कमर जहाँ का। इसमें जो सवाल आएगा लगभग सब अब कमर जहाँ से की ताल्लुक वाला ही सवाल आएगा। डॉक्टर कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? चार अगर, चार चेहरा, अनोखी मुस्कुरा, आँख में चोली। तो चार अगर के अफसानवी मजमुआ का नाम है, कमर जहाँ के। दूसरा सवाल है, कमर जहाँ का ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है? समस्तीपुर,
दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। तो कमर जहां का जो ताल्लुक है वो समस्तीपुर से है। कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? सैयद रजाउल हक, सैयद अताउल हक, सैयद जियाउल हक, सैयद अनवारुल हक। तो कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक। निसाम में शामिल अफसाना कटी हुई शाह के अफसाना निगार कौन है? निगार आजिम, सुहेल अजीमाबादी, कमर जहां, प्रेमचंद। तो शामिल कटी हुई शाह के मुसन्निफ कौन है? कमर जहां। 5वां नंबर सवाल है, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे? पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी। तो कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे? तो वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे। 6ठा नंबर सवाल है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? 1950, 1952, 1953, 1954। तो कमर जहां की पैदाइश 1952 में हुई। 7वां नंबर सवाल है, कमर जहां ने MA PhD, कमर जहां ने MA एवं PhD की तालीम कहाँ हासिल की? मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। तो कहाँ हासिल की? पटना यूनिवर्सिटी में MA एवं PhD की है कमर जहां। सवाल नंबर 8 है, कमर जहां का पहला अफसाना कौन है? अहदे वफा, सनम बेवफा, जमा वफा, सिला वफा। तो कमर जहां का जो पहला अफसानी मजमू है वो जुनून वफा है। जुनून वफा है। पहली दफा हमसे पढ़ने में थोड़ा ये हुआ। उनका जो पहला अफसाना है वो जुनून वफा है। 9वां नंबर सवाल है, कमर जहां ने अपनी तदरीसी करियर का आगाज किस कॉलेज से किया? मगध मगध महिला कॉलेज, सुंदरवती महिला कॉलेज, भागलपुर, MDDM मुजफ्फरपुर, अरविंद महिला कॉलेज, पटना। तो अपने तदरीसी करियर मतलब पढ़ाने का जो आगाज किया था किस कॉलेज से किया था? सुंदरवती महिला कॉलेज, भागलपुर से किए थे। यहाँ से फिर दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। 5वां नंबर चैप्टर शुरू हो जाता है। 5वां नंबर चैप्टर शुरू हो जाता है आशियाना, जिनके लिखने वाले हैं निगार आजिम। हमारा पहला सवाल है, निगार आजिम कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निगार आजिम का कौन सा? तो आशियाना भी बताएं। आशियाना। निगार आजिम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? तो वो कब शाये हुआ? 1999 में। 1999 में शाये हुआ। सवाल नंबर 3 है, निगार आजिम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो यह एक समाजी अफसाना है। 4था नंबर सवाल है, निगार आजिम का असल नाम क्या है? मलका मेहर निगार। निगार आजिम का असल नाम क्या है? मलका मेहर निगार। 5वां नंबर सवाल है, निगार आजिम ने किस मौजू में MA किया? अरबी, उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग। और तीसरा सवाल है, उर्दू, अंग्रेजी चौथा ऑप्शन है कारी और अंग्रेजी। तो उन्होंने अपने किस मजमून में MA किया था? उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग में। 7वां नंबर सवाल है, निगार आजिम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आशियाना। 7वां नंबर सवाल है, निगार आजिम की पैदाइश कब हुई? निगार आजिम की पैदाइश इनमें से कोई नहीं। निगार आजिम की पैदाइश जो ऑप्शन दिया 1955, 1907, 1908, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि निगार आजिम की पैदाइश कब हुई? उनकी पैदाइश कब हुई? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। 8वां नंबर सवाल है, निगार आजिम के सफ़रनामे का नाम क्या है? आवारा गर्दे आवारगी, यारों की बारात, अपनी तलाश में। तो निगार आजिम के सफ़रनामे का नाम क्या है? गर्दे आवारगी। 9वां नंबर सवाल है, निगार आजिम ने PhD किस यूनिवर्सिटी से की? JNU जामिया मिलिया इस्लामिया। तो निगार आजिम ने PhD किस कॉलेज से की? जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज से।
10वां नंबर सवाल है, निगार आजिम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? अक्स। और दूसरा ऑप्शन क्या है? रस्क, अक्स, नक्स। तो निगार आजिम के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? अक्स। ये अक्स जो है वो अलिफ से अक्स है, और उनका जो अफसानवी मजमुआ था पहला, वो ऐन से अक्स था। समझे? 11 नंबर सवाल है, निगार आजिम के दूसरी अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? तो दूसरे अफसान पहले का नाम था आस्क, और दूसरे का नाम क्या है? गहन। दूसरे का नाम क्या है? गहन। 12 नंबर सवाल है, निगार आजिम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीद किताब लिखी है? तो वो है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के बाद ही अंग्रेज हिंदुस्तान में काबू हो गया था और हिंदुस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। 13वां नंबर सवाल है, हरि चरण सिंह चावला की शख्सियत और फन किस अदीबा की तसनीफ है? तो वो निगार आजिम की निगार आजिम की तसनीफ है। 14वां नंबर सवाल है, 14वां नंबर सवाल, अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है? बरकत अली सिद्दीकी। कौन है? बरकत अली सिद्दीकी। यहाँ से हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाता है, आलमी हिद्दत। इसका पहला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ? कितना इजाफा हुआ है? तो वह 31% इजाफा हुआ है। दूसरा नंबर सवाल है, जमीन में दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया? तो वो बढ़ गया है आपको 75% बढ़ गया। पिछला 75% बढ़ गया पिछले 100 सालों में। तीसरा सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ये एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। चौथा नंबर सवाल है, क्योटो में ग्लोबल टोक्यो में ग्लोबल असल यहाँ पे होगा टोक्यो में, ये असल शायद होगा ये साफ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे होगा टोक्यो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो वो 2007 में हुआ था। यहाँ से अगला चैप्टर शुरू होता है रैया सर सैयद अहमद खान, और ये आज का चैप्टर नंबर 7 है, और ये आज का लास्ट चैप्टर है। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो वो है रेया। सर सैयद की वालदा का नाम क्या है? सर सैयद अहमद खान की वालदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम है। तीसरा नंबर सवाल है, सर सैयद की वफ़ात कब हुई? तो सर सैयद की वफ़ात 1898 में हुई। 1898 में सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया था? तो वह है मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से विख्यात है। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई थी? 1816 1817। तो ये सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1817 में हुई थी। 1800 में सर सैयद किस ओहदे पर तरक्की पाकर बिजनौर गए? 1800 में सर सैयद 1800 ईस्वी में सर सैयद किस ओहदे पर तरक्की पाकर बिजनौर गए? तो वो सदा में। यह 7वां नंबर सवाल है, सर सैयद ने यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया था? यूनिवर्सिटी का खाका 1867 ईस्वी में पेश किया था। 8वां नंबर सवाल है, आपकी निसाबी किताब का नाम क्या है? तो उनका नाम है द्राक्षा उर्दू। इस तरह चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा पीडीएफ आज साफ नहीं था, पीडीएफ बनाने वाला थोड़ा साफ नहीं बनाया है, तो अगले दिन से थोड़ा साफ रहेगा। हो सकता है आज ऑडियो क्वालिटी तो ठीक होगा, वीडियो क्वालिटी थोड़ा गड़बड़ होगा, तो आप लोग एक दिन थोड़ा उसको मैनेज कर लेंगे। आज कुछ टेक्निकल
इशू की वजह से भी लाइव नहीं चल पाया, वरना सोचे थे लाइव ही आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।